कैसे हैं 8th क्लास के बच्चों? यस डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ रेशनल नंबर। और इस चैप्टर रेशनल नंबर में हम नंबर सिस्टम के उन नंबर्स के बारे में पहले स्टडी करेंगे जो नंबर्स हमने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। जैसे नेचुरल नंबर के बारे में आपने पढ़ा है, होल नंबर के बारे में पढ़ा है, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है। देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर की कैटेगरी, होल नंबर की कैटेगरी और जितने नंबर सिस्टम्स के कैटेगरीज हमने पढ़ी है उससे थोड़ा सा फर्दर इसमें नंबर्स को डाला गया है। ऐसे नंबर्स जो अब तक उन कैटेगरीज में नहीं आए थे उनको रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। तो पहले हम अपना पिछला पढ़ा हुआ रिवाइज कर लें, देन आफ्टर दैट वी विल कम ऑन दिस टॉपिक रेशनल नंबर। ओके एवरीवन। सो हमारे जो नंबर्स है जो हम पढ़े हैं नंबर्स हैं ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं। लुक, पहला नंबर सिस्टम है हमारा ये दिस वन, नेचुरल नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर सिस्टम में वो नंबर्स आते हैं हमारे जो नंबर्स 1 से स्टार्ट, जो हम नंबर्स हम काउंटिंग में यूज़ में लेते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर 1 2 3 4 5 और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जहाँ तक हम बोल सकते हैं काउंटिंग या इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स। उसके बाद होल नंबर सिस्टम नेक्स्ट कैटेगरी आती है। नेचुरल नंबर सिस्टम के इन नंबर्स में अगर एक नंबर जो एक्स्ट्रा है वो ज़ीरो है, अगर उस ज़ीरो को हम इसके साथ ऐड कर दें तो ये जो कैटेगरी है वो कैटेगरी होल नंबर कैटेगरी में बदल जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे नंबर्स जो हैं वही वाले पूरे नंबर्स पहले वाले जो हमारे होल में थे वो अभी भी मौजूद हैं, ज़ीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर इनकी नेगेटिव फॉर्म हम साथ में यूज़ करें तो उस नेगेटिव फॉर्म में -1 -2 और अप टू माइनस इन्फिनिटी अगर हम यूज़ करें तो ये सारी जो कैटेगरी है, ये जो न्यू कैटेगरी बनी है, दिस कैटेगरी इज़ नोन एज इंटीजर्स। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी जो है, हमने इसके बारे में भी पढ़ा है हमारी क्लास में, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो कैटेगरी है उस फ्रैक्शन कैटेगरी में कौन से नंबर्स आते हैं? ऐसे नंबर जिनको जो a अपॉन बी की फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे हुए हों, जहाँ पर a और b की जो वैल्यू है वो नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल यानी कि इनमें से होनी चाहिए। a और b की वैल्यू 1 2 3 4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हों, ऊपर भी पॉजिटिव नंबर हो नीचे भी पॉजिटिव नंबर हो, ना ऊपर वाला ज़ीरो होगा ना नीचे वाला ज़ीरो होगा, ना ही इनमें से कोई माइनस वाला नंबर होगा। तो ये फ्रैक्शन की कैटेगरी होगी। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी डेसिमल वाले नंबर सिस्टम की कैटेगरी। इसमें पॉइंट्स वाले नंबर आते हैं, जैसे कि 1.5 लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई भी और नंबर लिखा हुआ है। जैसे 3 है तो 3 के साथ हमने पॉइंट लगा के 0 लिख दिया तो इट विल बी ऑल्सो 3.0, ये भी डेसिमल है। 2/5 है या फिर हम उसको 2/5 को डेसिमल में बदल के 0.4 लिखें तो ये नंबर और ये नंबर, ये भी डेसिमल नंबर्स हैं। तो ये वो नंबर्स हुए जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी जो हम इस साल न्यू कैटेगरी रेशनल नंबर सिस्टम। ओके, तो रेशनल नंबर सिस्टम जो है उसमें कौन से नंबर्स आते हैं? तो पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। दिस वन, ये जो आपके सामने लिखी हुई है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। ये वाली जो डेफिनेशन हमारे सामने लिखी हुई है, एन नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। एक ऐसा नंबर जिसको p अपॉन क्यू, एक्सप्रेस का मतलब लिखा जा सकता हो। किसी भी नंबर को अगर आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने में एबल हैं तो वो नंबर आपका क्या कहलाएगा? वो नंबर आपका कहलाता है रेशनल नंबर। और जहाँ पर p और q जो है वो डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहले हमने नेचुरल में देखा कि a अपॉन b है, तो लेकिन वहाँ पर a और b की वैल्यू नेचुरल में से होती थी, सॉरी फ्रैक्शन में। और यहाँ पर जो p अपॉन क्यू है इनकी वैल्यू इंटीजर्स में से होगी, लेकिन साथ ही साथ में लिखा हुआ है कि क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वैल्यू 0 नहीं होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसको हम सिंपली समझ सकते हैं। क्योंकि अगर क्यू की वैल्यू हम 0 कर दें, इसकी मैं आपको बताऊँ, अगर हम क्यू की वैल्यू 0 कर देते हैं तो किसी भी नंबर की वैल्यू के नीचे अगर 0 लगा दें तो इसका जो आंसर आता है ये एक डज़ नॉट एग्जिस्ट वैल्यू है, जो कि जिसका कोई आंसर हमें पता नहीं है। डज़ नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई आंसर हमें अब तक मालूम नहीं है। ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है, इन्फिनिटी के बराबर इसका आंसर आता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं होने की वजह से कभी भी p अपॉन क्यू में कभी भी कोई भी वैल्यू, क्योंकि जो वैल्यू है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। हाँ, p की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, लेकिन क्यों की वैल्यू कभी भी 0 नहीं लेंगे हम। और a अपॉन b जो फ्रैक्शन था उसमें a और b ये दोनों ही 0 नहीं होते, क्योंकि वो फ्रैक्शन की कैटेगरी जिसमें a और b दोनों नेचुरल में से होते हैं। यहाँ पर p और q जो दोनों हमने नंबर यूज़ लिए हैं, इन दोनों नंबर्स का किस में से होना ज़रूरी है? इन दोनों नंबर्स का इंटीजर्स में से होना मस्ट है। क्लियर एवरीवन? अगर ये नंबर इंटीजर्स में से हैं तो इससे एक बात क्लियर हो गई
कि आने वाले नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ उन नंबर्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से या दोनों ही पॉसिबल हैं। जैसे कि A2 अपॉन यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये +2 में +3 में दोनों प्लस में है, इस वाले नंबर में दोनों माइनस में है, नेक्स्ट नंबर दोनों प्लस में है, इस नंबर में दोनों -3/5 है, नेक्स्ट नंबर में -16/19 है, 5/-4 है। तो ये कैटेगरी क्लियर करती है कि रैशनल जो है वो फ्रैक्शन से डिफरेंट है, और फ्रैक्शन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स यूज़ लिए जाते हैं, रेशनल में पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव्स भी यूज़ लिए जा सकते हैं। और हर वो नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, नॉट राइट किया हुआ है, राइट कर सकते हैं, वो सारे नंबर इस कैटेगरी में आते हैं। राइट कर सकते हैं, क्लियर कर लें कि क्या हम नेचुरल को इसमें राइट कर सकते हैं, क्या हम होल को इसमें राइट कर सकते हैं। तो हम देखें अगर ध्यान से तो ऐसा पॉसिबल है। जैसे 2 है तो हम राइट कर सकते हैं 2 के नीचे 1, तो इट विल बी 2/1, ये भी फ्रैक्शन, ये भी रेशनल हो गया। इसी तरीके से हम 3 ले रहे हैं, 3 के नीचे अगर हम 1 राइट कर सकते हैं तो 3 भी एक रेशनल नंबर है। अगर हम लिए -5 के नीचे 1 राइट कर दें तो ये भी एक रेशनल है। 0 है, 0 भी एक रेशनल नंबर है। साथ ही साथ 0 के नीचे हम कुछ नहीं लगाएंगे तब भी ये रेशनल की कैटेगरी में आता है, या 0 के नीचे हम 1 लगा दें तब भी ये रेशनल नंबर है। अगर हमने कोई पॉइंट वाला नंबर लिया, जैसे कि हमने लिया 2.5, तो 2.5 में जो अगर हम पॉइंट को हटा दें, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, पॉइंट को हटाने के बाद नीचे क्या लग जाएगा 10, तो 25/10 जो नंबर बना है ये भी एक रेशनल नंबर की, क्योंकि P/Q की फॉर्म में आ गया, तो ये भी एक रेशनल नंबर की कैटेगरी हो गई। तो हर वो नंबर जिसको आप P/Q यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की कैटेगरी में राइट कर सकते हैं, वो नंबर रेशनल की कैटेगरी में आएगा। नाउ यू विल चूज़ कि कौन सा नंबर इस कैटेगरी में नहीं लिखा जा सकता, तो आप क्लियर हो जाएंगे कि ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है। तो उन नंबर्स के बारे में आप अपनी नेक्स्ट में पढ़ेंगे जिनको इरेशनल नंबर कहा जाता है, जो इस कैटेगरी में नहीं आते। फिलहाल हम रेशनल नंबर क्लियर हो गए, तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रेशनल नंबर में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट के बारे ये वर्ड आप बार बार पढ़ते हैं, हर साल हमने पढ़ा है। इक्विवेलेंट वर्ड जो है वो इक्वल से बना है, यानी कि ऐसे रेशनल नंबर जो इक्वल हों, लेकिन बाज़ रेशनल नंबर ऐसे हैं जो इक्वल दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी देन वी कैन और ऑल्सो वी कैन से दैट दीज आर इक्वल रेशनल नंबर। वो कैसे, उनकी वैल्यूज़ सेम होती है। जैसे हमारे सामने हम यहाँ देखें कि ऐसे नंबर अगर हम किसी भी सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें, जैसे कि P/Q को ऊपर m से और नीचे भी m से मल्टीप्लाई किया गया है, ऐसे ही नेक्स्ट वाले में P को n से डिवाइड किया गया है, Q को भी n से डिवाइड किया गया है, तो इन और फिर भी इनके बीच में इक्वल के सिंबल लगे हुए हैं, ये वाले इक्वल के सिंबल लगे हुए हैं। इट मीन्स ये हुआ कि अगर किसी भी नंबर को सेम नंबर से ऊपर और नीचे सेम ऑपरेशन के साथ सेम ऑपरेशन अप्लाई करके लिखा जाए, जैसे कि n को डिवाइड के साथ m को मल्टीप्लाई के साथ लिखा गया है, तो जो न्यू रिज़ल्ट हमारे सामने आने वाले हैं वो भी जो है वो रेशनल ही होंगे। जैसे हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 3/7 को हम काट नहीं सकते। हाँ, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3/7 को ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका जो नया रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा 6/14, वो 6/14 इस 3/7 के इक्विवेलेंट रेशनल होगा। इसी तरीके से हम 15/10 राइट करें, 15/10 को ऊपर भी 2 से और नीचे भी अगर हम 2 से डिवाइड करें, तो जो नया रिज़ल्ट हमारे सामने नॉट 2, ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से अगर हम डिवाइड करें, तो जो नया रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा 3/2, ये जो रेशनल नंबर है वो इस 15/10 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। क्लियर एवरीवन? तो जो नया रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं अगर सेम ऑपरेशन ऊपर और नीचे सेम नंबर के साथ अप्लाई किए जाएँ, तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं, जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। एब्सोल्यूट रेशनल नंबर यानी कि कोई भी रेशनल नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि -5 और +5 दोनों के साथ यहाँ पर दिखाया गया है, माइनस का वैल्यू हो या प्लस का वैल्यू हो, हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसके एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही है दोनों ही केस में। और ये जो दोनों तरफ लाइंस बनी हुई हैं, ये दोनों लाइंस जो है वो यूज़ की जाती है एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। -5 के दोनों तरफ लगी हुई है और 5 के भी दोनों तरफ लगी हुई है, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म या शॉर्टेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। किसी भी नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म या शॉर्टेस्ट फॉर्म,
तो सिंपलेस्ट फॉर्म और शॉर्टेस्ट फॉर्म से आप समझ रहे होंगे। सबसे छोटी फॉर्म, अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर लिखा हुआ है और आप उसको सेम नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर सकते हैं, अगर आप डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, तो जो न्यू रिज़ल्ट आपके सामने आएगा वो न्यू रिज़ल्ट उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है अगर वो किसी एक से पूरी तरीके से सिंपली दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 10/8। नाउ वी आर एबल टू डिवाइड 10/2 एंड 8/2 ऑल्सो। तो द न्यू नंबर विल बी 5/4। तो 5/4 नाउ वी कान डिवाइड 5 और 4 विद द सेम नंबर, तो इट विल बी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस 10/8। 10/8 की सिंपलेस्ट फॉर्म हुई 5/4 और इस 5/4 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। क्लियर एवरीवन? तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है इसका आपकी बुक में, ये वाला एग्जाम्पल 25/35 माइनस में है। 25 और 35 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो न्यू रिज़ल्ट आया हमारे पास 5/7। तो -5/7 जो है वो इस 25/35 के लिए जो है क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। क्लियर एवरीवन? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करें रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो नंबर लाइन आप सब अच्छे से जानते हैं। नंबर लाइन आपने नेचुरल में इंटीजर्स के केस में भी पढ़ी थी। नंबर लाइन यानी कि एक ऐसी लाइन जिस पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर्स के केस में इसको रिप्रेजेंट करना इजी है, क्योंकि इंटीजर्स जो है वो सिर्फ कंप्लीट नंबर्स आते हैं, उसमें फ्रैक्शंस नहीं आते, डेसिमल्स नहीं आते। लेकिन रेशनल में क्योंकि फ्रैक्शंस और डेसिमल भी आते हैं, हम 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो हमें 1 और 2 के बीच का नंबर भी इसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वो कभी पॉजिटिव भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है, कभी नेगेटिव भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो उसको हम थोड़ा सा, जैसे हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते थे, उस तरीके से इसको सीखेंगे कि नंबर लाइन पर नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसको थोड़ा देखें आप ध्यान से। नंबर लाइन है, अगर हमें किसी भी रेशनल नंबर को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है 2/5। और सबसे पहले हम देखें 2/5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव है, इट मीन्स ये 0 से राइट डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये किस किस के बीच में आता है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका 5 बड़ा है, 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, वन टाइम भी डिवाइड नहीं हो सकता, मिक्स फॉर्म में नहीं बदल सकता, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है। तो यहाँ तो हम 0 लेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर लेंगे 1। 0 और 1 के बीच में इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5। तो इसके 5 बराबर पार्ट्स करेंगे, इक्वल 1 2 3 4, और ये 5 पार्ट्स करने के लिए 4 टाइम इसको काटना पड़ेगा। उसके बाद किस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, 2 को, तो हम 0 से 2, 1 और 2 नंबर काउंट करेंगे। दिस विल बी दिस पोजीशन विल बी our number. We will represent our number here on this position 2/5 as it is. if अगर हमें 3/, करना है 3/5 तो यहाँ आ जाएगा। 7/, करना है तो उसके आगे हम नेक्स्ट चलेंगे।